एक बार जोर से राधे राधे बोलो। हमारे कन्हैया कहा करते थे कि जब तक द्वारिका में बलराम जी हैं तब तक कुछ नहीं हो सकता, और मुझे लगता है कि टापू नगर में हमारे बलराम साहू जी जब तक है तब तक कुछ नहीं होगा महाराज। राधे राधे बोलो जरा। कोई भी अच्छा काम करना हो तो राधा रानी की बड़ी कृपा चाहिए। तो आइए एक भजन, उसके बाद हम थोड़ा सा माखन चोरी की ओर चलेंगे। खूब प्यारो लागे, खूब प्यारो लागे वृंदावन धाम, श्री राधे राधे गाएंगे, प्यारो लागे वृंदावन धाम, श्री राधे राधे गाएंगे, प्यारो लागे रे किशोरी तेरो नाम, श्री राधे राधे गाएंगे, प्यारो लागे रे किशोरी तेरो नाम, श्री राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा 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 गाएंगे। ढोला गेरी जय हो, ढोला गेरी राधे, ढोला गेरी प्रिया जू तेरो नाम, श्री राधे राधे गाएंगे, ढोला गेरी प्रिया जू तेरो नाम, श्री राधे राधे गाएंगे। हरि बोल। संत दरस जमुना को नहाए गो, संत दरस जमुना को नहाए गो, रज रज वास श्याम रस पाए गो, रज रज वास श्याम रस पाए, रस बरसे रस बरसे रस बरसे आठों याम, श्री राधे राधे गाएंगे, रस बरसे आठों याम, श्री राधे राधे गाएंगे। वृंदावन राधा की राजधानी, वृंदावन राधा की राजधानी, मोक्ष जहाँ नित भरती पानी, जहाँ नित भरती पानी, जहाँ शरणन को शरणन को तेरो श्याम, श्री राधे राधे गाएंगे, जहाँ शरण
श्यामा श्याम विराजत नीके, श्यामा श्याम विराजत नीके, बसहि सदा उर पुर सब ही के, बसहि सदा झाकी झाकी हो, तो झाकी झाकी हो, पाँव सपेरे शाम से राधे राधे प्यारो लागे दीपो हरी दीपो श्री राधे राधे श्री राधे। आपको पता है राधा रानी कितनी सुंदर है? पता है कितनी सुंदर है? बता देता हूं। दुनिया में जितने भी सुंदर लोग हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सारी सुंदरता को एक जगह ले आओ, सारी सुंदरता को, तब जाके स्वर्ग की एक अप्सरा की सुंदरता बनती है। पूरी दुनिया की सुंदरता मिलाओ तो स्वर्ग की सारी अप्सराओं की सुंदरता को मिलाओ, तब जाके ब्रज की एक गोपिका की सुंदरता बनती है। ब्रज की सारी गोपिकाओं की सुंदरता एक जगह मिलाओ, तब जाके लक्ष्मी माता की सुंदरता बनती है। और लक्ष्मी माता एक नहीं, हजार नहीं, लाखों लाखों लक्ष्मी माताओं को इकट्ठा करो, उनकी सुंदरता एक जगह इकट्ठी करो, तब जाके पता है भगवान कृष्ण की सुंदरता बनती है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। लेकिन एक कन्हैया जी से काम नहीं चलने वाला। 1000 10,000 लाख से नहीं, करोड़ों करोड़ कन्हैया जी को इकट्ठा करो और इनकी सुंदरता एक जगह करो, तब जाकर हमारी लाडली किशोरी जी के चरणों की सुंदरता बनती है। चेहरे से कितनी है किसी को नहीं पता। राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधा रानी है बड़ी सुंदर, 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 चरणों की सेवा करते गिरधर, चरणों की सेवा करते गिरधर, अपने चरणों में हो, अपने चरणों में राधे, अपने चरणों में दे दो राधे गाएंगे, अपने चरणों में दे दो राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, ओ राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, ओ राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। डोला घेरी डोला घेरी डोला घेरी प्रिया जुते रोना, राधे राधे गाएंगे, डोला घेरी श्री राधे तेरो नाम, श्री राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्री राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे। जरा एक बार बोलिए जोर से, राधे राधे। जरा शांतिपूर्ण व्यवहार करें और भगवान की कथा में अपने मन को लगाएं, कहीं डाइवर्ट नहीं हो जाए। डाइवर्ट हो जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।
आपने किसी को मैसेज करा और जिसको भेजना था उसकी बजाय किसी और को चल जाता, कितनी जल्दी लगाते हो मैसेज डिलीट करने महाराज। तो वैसे मन की कह रहा भाई, जिधर डाइवर्ट हो उसके पहले उसको दो एक कान के नीचे, भाई भाई चल ठाकुर जी चरणों में, किधर जाता है। जितनी जल्दी ठाकुर जी के चरणों में मन को लगाओगे उतनी जल्दी कल्याण हो जाएगा। आगे ठाकुर जी कन्हैया अपने मित्रों के साथ एक दिन बैठे थे, तो उनका एक सखा है, नाम है मन सुखा। क्या नाम है? जोर से बोलिए। पीछे वाले थे इसलिए नहीं बोलते, पता नहीं किसकी शादी में आके बैठे। अरे जोर से बोल दिया करो महाराज। और वैसे भी शादी आज नहीं कल है। कल मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी। कल है भैया, अभी तो बच्चे को खेलने कूदने तो पढ़ने की उम्र है, शादी की टेंशन पहले आ जाती महाराज। मंगल आ गया आप तो शादी में आज नहीं कल आओगे, इसलिए आज तो कम से कम बोलो, जोड़ते बोलो एक बार। और मैं तो कल की सोच सोच के मुझे बड़ी हंसी आ जाती है। आहा महाराज क्या सच धज के लोग आए हैं, आहा बड़ा सच के जाएंगे लोग, हमें देखेंगे। लोगों का तो पता नहीं, आए थे भगवान विष्णु के पार्षद बन के, गए महाकाल बाबा के भूत भड़ंग बन के। तो होता है, कोई बात नहीं। जैसे होता है ना, कहीं पे खून खराब हो जाए तो खून के छींटे वहां लगे होते हैं। भाई कोरोना का मर्डर ऐसा किया कि देखो अभी भी लगे उसके छींटे। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो मनसुखा नाम का मित्र है। भाई मनसुखा, तेरा नाम मनसुखा है, समझ में आता है, लेकिन तू तो तनसुखा भी है, खाता पीता नहीं है क्या? मनसुखा बोला, कहा बताओ लाला तो है। मेरे घर 2 गैया है, सिर्फ 2 गैया, और मेरी मैया उन गैया को दूध घी मथुरा बेचावे। मोको तो कुछ ना मिले महाराज, कुछ भी नहीं मिलता मेरे को, इसलिए मैं मन सुखा तो मेरा नाम है, और मैं तन सुखा हूं, तन से भी सूखा हूं। बोले ये भी बात ठीक। ऐसा करते हैं कि अब जो तन सुखा लोग हैं इनको हष्ट पुष्ट बनाने का कुछ योजना बनाए। बोले क्या? बोले ऐसे कुछ नहीं होगा। पहले एक बात बताओ, कथा में आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जबरदस्ती हाँ मत कर देना, मैं कौन सा गिफ्ट देने वाला हूँ, सच्ची सच्ची बताना। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा होगा तो मैं भगा थोड़ दूंगा यहाँ से। कल आनंद आया था। कौन कौन चाहता है कि हर साल बस कथा होती रहे प्रभु के पास? चाहते हो? तो कथा कैसे होती है? समिति बनती है, फिर कथा होती है। भाई समिति वाले फिर आसपास में जो अपना एरिया उसमें चंदा मांगते, फिर कथा आयोजन करवाते। ठीक है नहीं? तो आपकी ड्यूटी है, मेरी तो है नहीं। यहाँ कन्हैया ने भी यही कहा कि भैया पेट भरना है तो एक व्यक्ति से कुछ नहीं होना है, एक मंडल बनाना पड़ेगा, समिति बनानी पड़ेगी। बोले क्या बनाए? बोले हम सब क्या हैं? बोले बाल गोपाल, सब छोटे छोटे हैं, तो हमारी समिति का नाम होगा बाल गोपाल माखन चोर विद्या प्रसार मंडल। फिर से सुनिएगा, बड़ी बड़ी समितियां भैया, अलग अलग ट्रस्ट हैं। बाल गोपाल माखन चोर विद्या प्रचार प्रसार मंडल। इसमें सब लोग सदस्यता लो, मिलकर हाथ मारेंगे और जो कुछ भी लगा मिल बांट के खाएंगे। मतलब बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। ये मेरे को दे दो, मैं इधर बैठे बैठे। ना जगह नहीं है तो मैंने सोचा इधर भी बैठा रहूंगा। आप लोग तो वैसे भी मेरी कथा पे तो ध्यान देते नहीं होते, एक एक चम्मच बस हो जाएगी। राधे राधे बोले।
बोले ठीक है, मंडल बनाया, अब इसका प्रेसिडेंट किसे बनाए? अध्यक्ष। बोले समिति बनाओ तो उसमें मारामारी कुर्सी की होती है, अध्यक्ष कौन बने? मैं बनूं, मैं बनूं। कन्हैया ने कही देखो, अध्यक्ष पद के लिए एक परीक्षा रखते हैं। आज सभी इस मंडल के जो सदस्य हैं सब अपने अपने घर में चोरी करो, जो बिना पकड़ाए माखन मिश्री लेके आएगा वो इसका अध्यक्ष। बोले ठीक है। सब लोग अपने अपने घर में गए। अगले दिन आए, किसी की आंख फूटी, किसी के गाल पे 5 अंगुली बनी हुई है, किसी की पीठ पे डंडा, कोई लंगड़ाते हुए चल रहा। और कन्हैया महाराज जो है एक बड़ी सी थाली भर के माखन मिश्री लेके बैठे पेड़ के नीचे, कदम के पेड़ के नीचे। कह रहे क्या हुआ तुमको, किसने पीटा इतना? बोले तुम्हारी संग करेंगे तो कूटे तो हम लोग खाएंगे ही। बोले मैंने क्या कर दिया? बोले तुमने कहा था घर में चोरी करो। अब हम कोई पैदाइश से चोर तो है नहीं जो चोरी करने का एक्सपीरियंस होगा। मैया ने देख लिया तो अच्छे से डंडे से हमारी आरती उतारी थी। अरे लाला तो तेरी मैया ने ना मारो। बोले हमें क्यों मारेंगे, हम पकड़ में नहीं आए, थाली भर के लेके आए, पूरा माखन में सिर्फ दबा के खाएंगे। मतलब ये हुआ कि सबने डंडे खाए हैं, पिटाई हुई है सबकी, सिवाय तुम्हारे। बोला बिल्कुल। तो भैया सर्वसम्मति से सब लोग एक मत होके आपको वोट डालते हैं और बाल गोपाल माखन चोर विद्या प्रचार प्रसार मंडल का अधिपति अर्थात अध्यक्ष आपको बनाते हैं। बोले ठीक है, अब तुमने मुझे ड्यूटी दे ही दी है तो अब मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा तो करूंगा ही। अब इनने शुरू करी, ट्रेनिंग दी सबको। बोले पिरामिड बना के हमको चढ़ना रहेगा माखन चोरी करने के लिए। अब कन्हैया और ये चोरी करते, चोरी करें वहां तक ठीक, लेकिन चोरी करें यहां तक तो ठीक, मटकी फोड़ दे। और जैसे चोर अपना एक कुछ न कुछ निशान छोड़ के जाता है, ये भी जानबूझ के छोड़ के जाता है। और सभी जो जितनी भी गोपियां हैं वो शिकायत लेके, उलाना लेके नंदरानी के आए। नंदरानी के आए, नंदरानी से गए, अरे ओ नंदरानी, ओ यशोदा मैया, तेरे छोरे को समझा, चोरी करता है ये। क्या करता है? चोरी करता है। अब नंदरानी कहे मेरे छोरे को क्या कमी है जो चोरी करेगा? कोई माता जी मानती है कि अपने बेटे को कि चोर है? मेरा छोरा चोरी क्यों करेगा जब मेरे घर में 9 लाख गैया है? भाई मेरे जिसके घर में 9 लाख गैया हो, मटके भर भर के दूध दही घी माखन मिश्री सब होता हो, उसका छोरा काहे चोरी करेगा? माता तू मान मत मान, पर चोरी तो की है। बोले की है, सबूत लाओ। बिना सबूत के अदालत में बिना सबूत के कुछ नहीं होता। दोषी साबित करना है तो लेके आओ। बोले बिल्कुल लेके आओ। कन्हैया झांक रहे थे पीछे, आहा सबूत तो है ही नहीं, हम छोड़े ही नहीं ऐसे कोई सबूत। तो गोपी ने कहा ठीक है अभी तो नहीं है, अगली बार हमारे घर फिर बताती हूँ सबूत किसे कहते हैं। कन्हैया ने कहा क्या चैलेंज, और हमें जानते नहीं हो हम कौन है? जो लोग होते बड़े लोग वो जानते नहीं हो हम कौन है, हम फलाने विधायक के ये है तो उसके ये है तो उसके ये। और कन्हैया भी किसी कम नहीं हो, तुमने हमें चैलेंज दिया, जानती भी हम कौन है? विश्व प्रसिद्ध बाल गोपाल चोर विद्या माखन चोर विद्या प्रचार प्रसार मंडल के एकमात्र अध्यक्ष। क्या समझते हो आप? चैलेंज, चलो अब भी आते हैं तुम्हारे घर चोरी करने। गए, चोरी किया, आ गए। अब चोरी करके आ गए, फिर आई, बोले महाराज चोरी करी तुम्हारी, छोड़ा नहीं। बोले सबूत। अब इस बार नंदरानी ने थोड़ा समझाया कि देखो ठीक है मैं मान लेती हूँ चोरी की, तो तुमसे किसने कहा मेरा छोरा थोड़ा सा तुम्हारे यहाँ का माखन मिश्री खा लेगा तो कम पड़ जाएगा? मेरे घर से ले जाया करो, यदि 1 किलो खाता है 10 किलो ले जाना।
तो दूसरी गोपी बोली कि नंदरानी तुम हमें क्या ऐसी समझती हो क्या, हम क्या मना करते हैं क्या? अरे वो आए ना, मना कौन कर रहा है, आए हम उसको परोसेंगे, वो खाए, मना थोड़ी है। लेकिन वो अकेला नहीं आता, अपने 5-25 बाल गोपालों को, मित्रों को लेके आता, ग्वाल वालों को। चलो ठीक है, उनको भी ले आए, खिला दे पिला दे, कोई समस्या नहीं। बंदरों को भी लेके आता है, बंदरों को। अभी बंदर कौन है? ये वही बंदर है। कौन से? राम अवतार में राम जी के लिए जो युद्ध लड़े थे, ये वही बंदर है। पिछली बार बेचारों को घास फूस पे जीवित रहना पड़ा था, तो भगवान राम ने कहा नेक्स्ट टाइम आपके लिए अच्छा व्यवस्था करेंगे। तो इस बार दबा दबा के इनको जो है खुद भी खाएं, आप खावे, ग्वालन को खिलावे, आप खावे, बंदरन को खिलावे। तो बंदर भी आनंद ले रहे। चलो ठीक है, बंदर को खिला दिया, पुण्य का काम है, प्राणियों को तो जीव दया करनी चाहिए। मटकी अलग फोड़ के जाता है, मटकी फोड़ने की क्या जरूरत? तो ये यशोदा मैया ने कहा कि वो तब ऐसा करता है जब वो मटकी नीचे होती है। तुम मटकी को छीके पे लटका दो, छीका समझते हो, ऊपर पर रस्सी पे छबीली बना के उस पे टांग दो। वेद भर को छोड़ा है, कहां चढ़े वो पर? बोले मैया तुम सीधी हो तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा छोरा भी सीधा है, तुमको नहीं पता तुम्हारा छोरा कितना टेढ़ा है। बोले कैसे? मैंने ऊपर ही बांधा था छीके पे, पता नहीं कहां से 10 हाथ लंबा एक बांस लेके आया नीचे से, जो धर कर दिया हमारा सब माखन मिश्री नीचे खाए तो सही है, साथ में उसमें नहा लग रहा था, नहाने लग गया उसे। फिर वही कही सीधे मैया ने कि देखो ये तो तुम कपोल कल्पित बातें हैं, सबूत है तो बताओ, सबूत हो तो बताओ। दूसरी कि भाई तेरे यहाँ क्या समस्या है? बोले मेरे यहाँ भी आया था, मेरे यहाँ भी आया था। तो कहने लगा, अब ये खाने लगा माखन निकाल निकाल कर। मैंने कहा ये क्या कर रहा है? मटकी में हाथ था, मुंह में माखन लगा हुआ था। मैंने पूछा ये क्या कर रहा है? तो बोले मैं अपनी गैया को ढूंढ रहा हूँ। अब देखो बताओ नंदरानी, इतनी सी मटकी में गाय कहां से आएगी? तो यशोदा मैया का बात तो सही है। फिर क्या हुआ? बोले इसने शर्त लगाई यदि नहीं निकले, गाय ना निकले तो मुझे मेरी मैया के पास ले जाना पकड़ कर। मैंने कहा बिल्कुल, लगा ली शर्त मैंने तो जोश जोश में। इन्होंने हाथ निकाला, मुझे क्या पता कि इतनी सी गैया वो चांदी के अंदर उसने डाल रखी थी, उसको निकाल के बता दिए गैया। मैंने कहा ये तो छोटी सी है। तो तुम्हारा लाला बोला हमने कौन सी कहा था कि बड़ी गैया इसके अंदर, ये तो तुम में दिमाग होना चाहिए कि इतनी बड़ी गाय इसमें थोड़ी आएगी, तुमने क्यों मानी? ठीक है तुम्हारी यह समस्या। अगली गोपी पूछे तुम्हारी क्या समस्या? और याद आया तुम्हारे घर तो गाय भी नहीं है, और गाय नहीं है तो माखन तो आने की संभावना है ही नहीं जब गाय नहीं है तो। बोले यही तो सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे घर माखन मिश्री नहीं था। वो आया, देखा पूरे घर में घूम लिया, चौके से चूल्हे तक, उसको कुछ नहीं मिला तो शरारत सूझी। बोले शरारत क्या किया? बोले मेरी छोटी सी छोरी खटिया पे सो रही थी। किस पे? जोर से बोलो, जोर से बोलो। खटिया पे सो रही थी छोटी सी छोरी। ये आया मेरी बिटिया की, ध्यान से सुना, मेरी बिटिया की चुटिया खटिया के पटिया से बांध दी महाराज। क्या किया? मेरी बिटिया की चुटिया खटिया के पटिया से बांध दी। यहां तक ठीक था, बांधी, चलो ठीक है। लेकिन मेरी बिटिया की चुटिया खटिया के पटिया से बांधने के बाद कान में जोर से चिल्लाया भूत। तो बताओ नेक्सी मेरी छोरी, रात की 12 बजे कोई कान में भूत चिल्लाएगा तो फिर क्या होगा? जोर से उठी। और जैसा कि मैंने आपको बताया उसकी चुटिया खटिया के पटिया से बंधी थी, तो उसको लगा भूत ने पकड़ लिया। 4 दिन से बुखार आ रही है उसको। वेद जी को बुला बुला के दवाई करवा रही हूँ, लेकिन वो उससे डर गई। वो ये लक्षण दिए तुमने अपने छोरा को? ठीक है, हटो साइड। अगला आपका क्या समस्या है? बोले मेरा समस्या इससे भी खतरनाक है। बोले क्या?
बोले मेरे घर आए, बिल्कुल मैं तो रखती भी होगा, चोरी करे खाए पिए कोई समस्या नहीं। रात की 2 बजे आता है, रात की 2 बजे आएगा और आके गाय होती है, गाय का बछड़ा छोड़ दे। वत्सान मुंचन क्वचित समय, बिना मौसम के बिना समय के बछड़ा छोड़ दे, बछड़ा दूध पी जाए। और एक बात आपको बताऊं, आपके घर भगवान आ सकते हैं, जिनके घर पहले गाय रही होगी उनके लिए थोड़ा सा ध्यान से। एक बात बताइए, गाय ज्यादा पावरफुल होती है कि वो छोटा सा बछड़ा होता है? जोर से बोलो, बछड़े में इतनी ताकत होती है? नापी थी आपने? गाय में ताकत ही नहीं है, बछड़े में ताकत आ गई। वाह, इससे पता चलता है कि आपने यानी जमाने से गाय को ही नहीं देखा होगा। गाय बड़ी ताकतवर होती है, लेकिन गाय कभी छूटती नहीं है अपने आप। लेकिन रात में बछड़ा छूटा मिलता है, और बछड़ा इतना, अब बताओ, एक बछड़ा क्या गौ माता के चारों थनों का दूध अकेले पी जाएगा क्या? कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहते हैं कि जिस रात तुम्हारी गाय का बछड़ा छूटा मिले, उस दिन ये समझ जाना कि वो बंसीवारा आया था। वत्सान मुंचन क्वचित समय, आके बछड़े को खोला, 2 थन से बछड़ा दूध पी रहा था, 2 थन से वो ठाकुर जी दूध पी रहे थे। दोनों ने मिलकर सारा दूध खत्म कर दिया और महाराज चले गए। और मैं आया था तुम्हारे घर, मैं आया था तुम्हारे घर, ये तुम्हें पता चल जाए, इसलिए बछड़े को बांध के नहीं जाते, बछड़े को खुला छोड़ जाते हैं। और लोग दुखी होते हैं कि बताओ आज बछड़ा दूध पी गया। जबकि मैं तो कहूँ उस दिन मिठाई बांटो कि आज कन्हैया मेरे घर आया था और दूध पी के गया। राधे राधे बोलना पड़ेगा। माता जिन सब सुन ली, देखो सुनूंगी सबकी, लेकिन बिना सबूत के डिसीजन नहीं दूंगी कोई। इस बार गोपी को बड़ा क्रोध आया, बोले ठीक है इस बार तो ऐसा सबूत लाऊंगी कि याद रखोगी तुम भी। और कन्हैया को धमकी भरे स्वर में कहा, अभी तक तो बहुत देख लिया तुमको, इस बार हिम्मत हो तो चोरी करके भी दिखाओ। कन्हैया का भाभी चल तो सरी, पहले तू तेरा पीछे में आई रही हो। गए इन्होंने महाराज मटकी छीके पे टांगी। राधे राधे बोलो। छीके में मटकी लटकाई थी, ये महाराज आए पूरी गैंग के साथ, पिरामिड बनाया और ये सबसे ऊपर निकाले और सबको खिलाया और खुद खाने लगे। ये गोपी जग रही थी, और जैसे ही उसको पता चला कि आ गए तो एकदम से लठ लेके बड़ा बड़ा सा डंडा लेके खड़ी हो गई। और जैसे ही उस गोपी को लठ लिए डंडा लिए देखा तो ग्वाल वाल नीचे से गायब, एकदम से गायब। महाराज छीके पे लटकते रह गए, दोनों छोटे छोटे हाथों से लटके हैं महाराज ऊपर। गोपी मुस्कुराते हुए कहने लगी, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, बहुत सबूत चाहिए था तेरी मैया को, आज बताती। उतारा उसको नीचे, चल, कस के हाथ पकड़ लिया। उसी गोपी का जो छोरा था वो बोला, मैया कन्हैया को छोड़ दे। क्यों छोड़ दे? चोरी की? बोले मेरे कहने पे आया था, और तू चाहे तो 2 महीने तक तेरे घर को माखन नहीं खाऊंगा, पर कन्हैया को छोड़ दे, लाला को छोड़ दे। गोपी ने कहा, 2 महीना क्या, मैं खुद तुझे 4 महीना माखन नहीं दूंगी। उदम मचाते हो घर में आके। कस के हाथ पकड़ा, बोले पहले इसका हिसाब हो जाए फिर तेरे को देखती है। ध्यान से सुनना ठाकुर जी की लीला। हाथ पकड़ा कस के, माता जी कभी गुस्से में होती है और बच्चा कहीं दूर चला जाए तो कैसे पकड़ती है? खेचे खेचे मारा, चल बताओ हरे घरे, चल। हाथ खींच के ले जाने लगी। कन्हैया के महाराज आज तो मरे, ये शिकायत लगाएगी और मैया तो बहुत दिन से खार खाए बैठी है। आज तो गए, भगवान भी नहीं बचाएंगे आज तो, क्योंकि भगवान भी, एक बात बताऊं, भगवान सब दूर नहीं जा सकते। बच्चों को पीटने के लिए इसलिए उन्होंने मां बनाई, ताकि मां बच्चों को पीट सके। बोले भगवान नहीं है, भगवान ने अपने रूप में माता जी को भेजा है पीटने के लिए। आज तो दिल से, आज तक मौका नहीं दिया था पीटने का, लेकिन आज तो मिल गया। क्या करूं क्या करूं? तो जैसे ये है ना अपना, ये ऐसे नुक्कड़ से निकल के जा रहे थे, तो धीरे से बोला, अरे वो भाभी, ये हाथ बहुत देर से पकड़ रखो है तो दर्द कर रहा है, ये छोड़ के ये पकड़ ले। गोपी ने भी सोचा कि सही बात है भैया, बहुत देर से कस के पकड़ रखा, खींच के ला रही हो, हाथ दुख रहा होगा। तो
बिना पीछे देखे दूसरा हाथ पकड़ लिया। आज बताती हूँ तेरे को, आज तेरे को इतने पिटाई करवाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी, करते करते नंदरानी के महल में। अरे ओ नंदरानी बाहर निकलो, ओ यशोदा मैया, बहुत सबूत चाहिए था, आज मैं रंगे हाथों पकड़ के लाई हूँ, चलो बाहर आओ। यशोदा मैया काय चिल्ला रही है, कहती कहती अपने पल्लू से हाथ पोंछती हुई बाहर आई, पल्लू से हाथ पोंछती हुई बाहर आई और उनका ये लो तुम्हारा लाला एकदम रंगे हाथ आ गया। अब गुस्से में देख रही है नंदरानी, यशोदा मैया के पागल है गई का कि भांग को गोलो खाली हुआ है। बोले क्यों, जरा देख ये कौन है, ये मेरो लाला है या तेरो। उसने देखा ये यशोदा मैया के लाला नहीं है, तो इनके देवता है, गोपी के पतिदेव है। तुम कहां से आ गए इधर, कहां से आ गए कहीं नुक्कड़ पे से, तू तो खींचे खींचे ला रही है, खींचे खींचे ला रही तो बोल नहीं सकती, भगवान ने मुंह दिया जवान नहीं बोल नहीं सकते, मतलब तू बोलने दे तब तो बोलूं। माता जी एक बार शुरू हो जाए तो सुनती है, तू बोलने दे तो बोलूं, चलो ठीक है पीछे हटो बात करने दो। आज मैंने उसको पकड़ा था, छूट के आ गया। क्या छूट के आ गया, इतने में अंदर से ठाकुर जी कहीं भोजन कर रहे होंगे, ऐसे अपने हाथों से मुंह पूछते हुए, हाँ भाभी कुछ कह रही थी आप। अरे भाभी भाभी करता है और अपना हाथ छोड़ा के दूसरे का हाथ पकड़ा दिया। कन्हैया मुस्कुराते हुए कहते हैं, भाभी दूसरों नहीं है तेरो ही है भैया। ठीक है इस बार में बच गया, अगली बार बोले भाभी देख लो, एक चैलेंज में वो तो तुम्हारा था इसलिए पकड़ा दिया, नेक्स्ट टाइम गड़बड़ हो जाएगी इसलिए मुझे धमकी ना दो, राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो ठाकुर जी इस प्रकार लीलाएं करते हैं, तो थोड़ा हम भी दर्शन कर लें इनकी लीलाओं का एक भजन के माध्यम से। बिहारी लाल की जय हो, जोर से बोलो। शुरू हो जाओ आप भी माखन चोरी लीला में आनंद लेने के लिए। नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। पकड़ो पकड़ो दोनों दोनों काना भागा जाए, पकड़ो पकड़ो दोनों दोनों काना भागा जाए। कभी कुंज पे कभी कदम पर हाथ नहीं ये आए, कभी कुंज पे कभी कदम पे हाथ नहीं आए। गोकुल की गलियों में मच गया शोर, माखन खा गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। अकेले नहीं है, संग में सखाओं की टोली खड़ी, माखन चुराने की आदत पड़ी, माखन चुराने की आदत पड़ी, माखन चुराने की आदत पड़ी। संग में सखाओं की टोली खड़ी, माखन चुराने की आदत पड़ी, माखन चुराने की आदत पड़ी। ऊंची मटुकिया पे माखन धरियो, आंगन में माखन बिखरियो पड़ो, आंगन में माखन बिखरो पड़ो, आंगन में माखन बिखरो पड़ो। हाथ नहीं आए झपट के खाए, हाथ नहीं आए झपट के खाए। गटक गटक माखन गटकाए, गटक गटक माखन गटकाए। यही रोज
इनका चोर माखन खा गयो माखन चोर नटे घट दंत किशोर माखन खा गयो माखन। हरि बोल। चोरी करते हैं महाराज, और मुख पे क्या लगा हुआ जोर से बोलो। अरे इंद्र देवता आएंगे तो दिखेंगे वो सबको, कथा पे ध्यान दो। मुख ददी लागे कन्हैया भागे, पीछे पीछे गोपियां कन्हैया आगे, पीछे पीछे गोपियां कन्हैया आगे, पीछे पीछे गोपियां कन्हैया आगे। कहाँ भागे जावे माखन चुराए, तुम ही उल्हानो तेरे घर जाए, दूंगी उलानो तेरे घर जाए, दूंगी उलानो तेरे घर जाए। पकड़ो गोपी के कन्हैया को हाथ, पकड़ो गोपी ने कन्हैया को हाथ, लाई नंद द्वारे कन्हैया को साथ, लाई नंद द्वारे कन्हैया को साथ। जो मैंने अभी कथा सुनाई है ना, इसी भजन पे आधारित है। पहले कथा सुनाई, उसी का भजन सुनो। आयो तेरो लाला मटकी फोड़, माखन खा गयो माखन चोर। आयो तेरो लाला मटकी फोड़, माखन खा गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। शिकायतें आती है ना, तो माता जी कहती है, क्यों रे कन्हैया क्यों घर घर जाए, नित नित काहे उल्हानो लाए, नित नित काहे उलाने गाय, नित नित काहे उलाने गाय। और क्या कहती है, घर की कैयन को माखन न भाए, घर घर जाए को माखन चुराए, घर घर जाए क्यों माखन चुराए, घर घर जाए क्यों माखन चुराए। माता यशोदा से नैना चुराए, माता यशोदा से नैना चुराए। जो चोरी करते हैं ना, गलत काम करते हैं, वो आंखें नहीं मिला सकते, तो कन्हैया भी आंखें चुरा रहे। माता यशोदा से नैना चुराए, माता यशोदा से नैना चुराए। मन ही मन कान्हा मुस्काए, मन ही मन कान्हा मुस्काए। भूखल से बांधो खुल गई डोर, माखन खा गयो माखन चोर। नट खट दंत किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। हरि हरि बोल। माता जी ने ऊखल से बांध दिया। ओखली होती ना, धान कूटने का काम आती है। आपने देखा होगा, कभी आप अपने बच्चे पे क्रोध करो, डराओ, आंसू एक नहीं आएंगे तो रोएंगे दिल से। अब कन्हैया भी वैसे ही कर, कान्हा की अखियां आंसू भरे, यशोदा मधीरज धरे, यशोदा मधीरज धरे, यशोदा मधीरज धरे। कान्हा की अखियन में आंसू भरे,
यशोदा मधीरज धरे, कैसे यशोदा मधीरज धरे, कैसे यशोदा मधीरज धरे। माखन मिश्री को भोग लगाए, माखन मिश्री को भोग लगाए, रूठे कन्हैया को लीनो मनाए, रूठे कन्हैया को लीनो मनाए। लीलाधारी की लीला अपार, लीलाधारी की लीला अपार। हाथ पीछे रख, हाथ खड़े करो। लीलाधारी की लीला अपार, लीलाधारी की लीला अपार। बोलो कन्हैया की जय जय, बोलो कन्हैया की जय जयकार। माखन को नहीं है जितो है जोर, माखन को नहीं है जितो है जोर। मन हर लीलो नंद किशोर, मन हर लीलो नंद किशोर। नटखट नटखट नंद किशोर, माखन गा गयो माखन, नटखट नटखट नंद किशोर, माखन गा गयो माखन चोर। माखन गा गयो माखन चोर, माखन गा गयो माखन चोर, माखन गा गयो माखन चोर। क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे, इतनी धीरे बोलोगे? राधे राधे। मन तो यही है ना कि गुलाब जामुन में चला गया। जोर से बोलो। राधे राधे। गोविंदा आला रे, आला जरा, लड्डू संभाल। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। माता जी ने उखल से बांध दिया, इसको दामोदर लीला कहते हैं। माता जी चली गई, महाराज उखल को घीसते हुए ले गए और नंद महल के आंगन में दो यमलार्जुन के वृक्ष थे। उखल को गिराया, दोनों वृक्षों के बीच में फंसाया, जोर का झटका दिया, दोनों पेड़ नीचे धड़ाम से। राधे राधे बोलना पड़ेगा। उन दोनों पेड़ों से दिव्य आत्माएं निकली। भगवान ने पूछा कौन हो? बोले हम कुबेर के बेटा है, नल कुबर और मणिग्रीव। हाय राम, ये क्या हो गया? बिल्ली रास्ता काट गई। अब आपको चाहिए कि यहाँ जितने भी जमे हैं ना, एक भी चीज अब मत खाना, क्योंकि बिल्ली रास्ता काट जाए फिर खा नहीं सकते। ठीक है, कोई बात नहीं है। वैसे मुझसे इतना खाया तो नहीं जाएगा, पर ठीक है, ले जाऊंगा सब में ही। ठीक है, चौधरी जी भिजवा देंगे ऊपर। अब आप तो खा नहीं सकते। मैं नहीं, मैं आप पे कोई संकट नहीं आने दूंगा, आप मत खाना। मैं किस लिए हूँ? राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो नलकुबर मणिग्रीव बोले तुम पेड़ कैसे बन गए भैया, तुम तो देवता हो। बोले हुआ यूं महाराज के एक बार तालाब में नहा रहे थे पत्नियों के साथ, बिना कपड़ों के नहा रहे थे। नारद जी उधर से आए तो हमारी पत्नियों ने तो तुरंत कपड़े पहन लिए और दूर जाकर सिर झुका के हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। लेकिन हम कुबेर धन के देवता हो, मतलब हम अमीर बाप की औलाद, इस बात के घमंड में हम ठूट पेड़ जैसे खड़े रहे। नारद जी ने कहा अपने पिता के धन पर अभिमान करते हो और संत का सम्मान नहीं करते और ठूट पेड़ जैसे खड़े हो जाओ, पेड़ बन जाओ। श्राप से पेड़ बन गए। जब हमने कहा कि महाराज क्षमा कर दो, हम तो अज्ञानी हैं, इतना ज्ञान नहीं है, तो उन्होंने कहा द्वापर युग में भगवान का अवतार होगा, तब आपका मोक्ष होगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा। जोर से बोलो, नहीं तो अभी आपका मोक्ष करवाऊं। हाँ। तो मोक्ष हुआ। आगे यमलार्जुन का भगवान उद्धार करते हैं। अब यहाँ से जब बार बार हमले हो रहे थे तो नंद बाबा ने निश्चय किया कि हम यहाँ से जो है दूर चले जाएंगे। तो नंद गांव को छोड़कर ये वृंदावन आ गए। बोलो राधे राधे। वृंदावन में ही भगवान ने गौ चारण लीला की है, गाय को चराया है।
कहते हैं गाय को कभी मारना नहीं चाहिए। जो गाय को डंडे से मारता है उसकी वंश बेल खत्म हो जाती है। जो डंडे से गाय को मारता है उसके घर में पितृ दोष होता है। जो गाय को अपने घर में बनी रोटी नहीं खिलाता उसके घर में पितृ कभी कृपा नहीं बरसाते। भगवान की तो छोड़ ही दो। गाय को एक बाल्टी पानी पिला देने से, एक बाल्टी पानी पिए के बदले में गोमूत्र दे। गोमूत्र माने गंगा। एक बाल्टी पानी पिलाना माने काशी गंगोत्री में गंगा जी का दूध से अभिषेक करने के बराबर फल मिलता है। जिस घर में गाय रहती है और उसके गले की जो घंटी वो बार बार बजती है जिस घर में, उस घर के लोगों को 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग 51 शक्तिपीठ में जाके मंदिर का घंटा बजाने का पुण्य फल प्राप्त होता है यदि उसके घर में गाय घंटी बजाती है। गाय कोई पशु नहीं है, मंदिर है चलता रहता जिसमें 33 कोटि देवी देवता रहते हैं। आपने मंदिर में देखा होगा भगवान बैठे हैं, एक पुजारी जी आरती उतार रहे, दूसरे पुजारी जी वो चमर झलते हैं, होता ना बाल जैसा। इस गौ माता में 33 कोटि देवी देवता बैठे, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान नारायण, शिव जी सब। तो इनकी आरती के लिए भी घंटी बजाती है वो गले की और चंवर डुलाती रहती है। आपने देखा होगा पीछे पूंछ, वो असली चंवर है, ये तो नकली है। गाय का गोमूत्र यदि भोजन में गिर जाए तो इसे खा सकते हैं, लेकिन गाय ने जिस भोजन को सूंघ लिया उसे कभी नहीं खाना चाहिए, ये ध्यान रखिए। कामधेनु गाय की सबसे बड़ी पहचान है, जो जिस गाय की जो पूंछ धरती से टच होती है उसे लक्ष्मी गाय समझे, कामधेनु समझे। शिव जी के मंदिर में जाके उस पत्थर के नंदी के कान में बोलने से कुछ नहीं होगा, असली गाय के कान में बोलना पड़ता है, तब जाके आपकी मुरादें पूरी होती हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। भगवान ने गौचारण लीला की, इसके बाद वत्सासुर, बकासुर, अघासुर का वध किया है, मोक्ष हुआ है। आगे ब्रह्मा जी के मोह की लीला है जो नाश किया। कैसी मोह हुआ? यूं कि भगवान जो है एक लीला करते हैं। कौन कौन खाना खा के आए जरा बताओ तो मुझे, ईमानदारी से बोलना, कोई मेरे से कोई बताओ। अब कई तो जैसे प्रश्न पूछो डर लगने लगता है कि कहीं हमने हाथ ऊंचा कर दिया तो कहीं महाराज हमारा नाम ना ले, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आगे जो प्रसंग आया है उसको सुनकर शायद आपके मुंह में पानी आ जाए। बाकी मुझे क्या है, खाओ नहीं खाओ, ये तो मुझे पता 4 बार तो दबा चुके होंगे। उठे नहीं तो चाय चाहिए नाश्ते के साथ, भोजन बनते बनते 2-3 बार और कुछ न कुछ डकारी लेंगे। वो मैंने ये भी देखा भगवान के लिए वो दाने सेकते हैं ना कढ़ाई में, उसमें से 2-4 उठाए नहीं, चल रहा वहीं पे भी। तो भगवान गौचारण लीला के लिए जाते हैं, स्वयं कुछ नहीं ले जाते, ग्वाल बालों से लेके खाते। कैसे खाते जरा मेरे हाथ को देखिए, जैसे भागवत में लिखा है वैसे ही बता रहा हूं। इन 2 उंगलियों के बीच में नींबू के अचार की चीर भैया दबा रखी है, इन 2 के बीच में आंवले की अचार की चीर जब दबा के रखी है, इधर नींबू की मिर्ची भैया, आहा पानी आ गया तो पीछे वाली माता। अब देखने लग गए किसको आया, कोई बाल्टी से थोड़ी बहने लग गया जो देखने लग गए। इसमें रोटियां दबा लेना अंगूठे के बीच, और बीच में यहाँ पे माखन और मिश्री को मिला लिया है, और महाराज तोड़ के लगा के महाराज खा रहे। आहा कितनी अच्छी बात, करपात्री है, मैंने हाथ को ही पात्र बना लिया। और जब मौका लगता है अपने मित्रों का भी खा लेते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा ये भगवान है क्या, ये सबका झूठा खा रहा है, ये भगवान थोड़ी हो सकता, जरा इसकी परीक्षा तो लूं। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, जब ये सब भोजन करके बैठे थे तो गाय चल रही थी। भगवान ने कहा, कन्हैया ने कहा कि देखो तुम सब आराम करो, मैं गायों को देख के आता हूं कहां चली गई।
ब्रह्मा जी ने सभी गायों को गायब कर दिया। ये देखने गए, इतने में इधर जो ग्वाल बाल सोए हुए थे, आराम कर रहे थे, इनको गायब कर दिया। अब कन्हैया ने देखा ना गाय दिख रही ना ग्वाल बाल कहाँ गए। जब कोई नहीं दिखा तो समझ गए कुछ तो गड़बड़ है। दिव्य दृष्टि से देखा तो ओहो महाराज ब्रह्मा जी की लीला। मतलब आज बेटा बाप की परीक्षा लेगा, बेटा बाप की परीक्षा लेना चाहता है, चलो ठीक है ले रहा है तो फिर अच्छे से ही दे देते हैं परीक्षा। भगवान ने अपने ही शरीर से वैसे की वैसे गाय और वैसे वैसे ग्वाल बाल पैदा कर दिया महाराज, और रोज वही लीलाएं करते। ब्रह्मा जी ने सोचा कि 1 साल पहले सबको लाया था, अब तो गांव के लोगों ने इस कन्हैया को मार मार के हड्डी तोड़ दी। अब ब्रह्मा जी देखने आए तो यहाँ तो वो कि वही ग्वाल बाल और गैया है, ये सब लोग खेल रहे। ब्रह्मा जी ने सोचा ये कैसे संभव है, जरा मैं अपने लोग जाऊं। तो ब्रह्मा जी अपने लोग पहुंचे, उसके पहले कन्हैया उनके लोग पहुंच गए ब्रह्म लोग, और ब्रह्मा जी जैसा ही स्वरूप धारण कर लिया और अपने द्वारपालों से कहा, सैनिकों सुनो, समय अच्छा नहीं चल रहा है अभी, आजकल नए नए भगवान मार्केट में आ रहे हैं भैया। यदि कोई तुम्हें मेरे जैसा 4 मुंह वाला दिखे, 4 हाथ वाला दिखे, सफेद दाढ़ी वाला दिखे तो विश्वास मत करना। बोले ठीक है भगवान। भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी बन के अंदर बैठ गए। अब असली वाले ब्रह्मा जी आए, डायरेक्ट अंदर घुसने लगे। ओ बाबा जी कहाँ जा रहे हो? बाबा जी अरे तुम्हारा स्वामी हूं मैं। बोले कैसे स्वामी? बोले देख नहीं रहे ब्रह्मा हूं मैं। बोले तुम्हारे जैसे बहुत ब्रह्मा मार्केट में वो दाढ़ी वाड़ी लगा के घूमते हैं। अब आप ही देखो भैया, मार्केट में लोग शिव जी भगवान का स्वांग करके घूमते हैं ना, कपड़े पहन लिए। अब जैसे हम कल कृष्ण जन्मोत्सव मनाए तो बने थे, अब ब्याह करेंगे तो रुक्मणी कन्हैया बनेंगे, तो क्या असलियत में हो गए क्या? प्रतीकात्मक रूप से हम उत्सव मनाते हैं। तो ऐसे हर कोई ड्रेस पहन लेने से भगवान थोड़ी हो जाता है। चलो निकल यहाँ से, हमारे स्वामी अंदर है। ब्रह्मा जी का भाई ये क्या लीला है? आंखें बंद करके देखी तो अंदर ब्रह्मा जी ऊपर बैठी, ये कौन है? ध्यान से देखा तो साक्षात बाके बिहारी लाल ही ब्रह्मा जी बन के बैठे हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। ब्रह्मा जी को दुख हुआ, समझ गए। भगवान तुरंत वहां से अंतर ध्यान हुए, वापिस वृंदावन में आके कदम के पेड़ के नीचे मस्त हाथ फैला के बैठ गए। ब्रह्मा जी आए, अपने वाहन पर बैठ गए। प्रभु क्षमा कर दीजिए। तो ठाकुर जी ने पूछा, हु आर यू? कौन है आप? बोले मुझे नहीं जानते, मैं ब्रह्मा हूँ। बोले वो तो मुझे भी दिख रहा, मैंने कौन सा तुम्हें विष्णु कह दिया? तुम ब्रह्मा हूँ मुझे पता है, लेकिन बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। जब ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं ब्रह्मा हूं, बोले हमने कब कहा कि विष्णु हो, ब्रह्मा ही तो हो। तो बोले पहचान को नहीं। बोले ये बताओ कि कौन से नंबर के ब्रह्मा हो? अब उदाहरण के लिए राष्ट्रपति के पास कलेक्टर मिलने जाए इंदौर वाला और कहे कि हम कलेक्टर हैं, तो राष्ट्रपति भी यही कहेंगे कि हमने तुम्हें कौन सा विधायक बना दिया, कलेक्टर हो, लेकिन हो कौन से कलेक्टर? जब तक ना कहे कि इंदौर के कलेक्टर, तब तक वो उनको पता ही नहीं चलेगा। वैसे ब्रह्मा तो है, लेकिन कौन से ब्रह्मा? कौन से ब्रह्मा? और भी ब्रह्मा होते हैं क्या? बोले पीछे जरा देखो, अपने पीछे देखो, करोड़ों करोड़ ब्रह्मा उनके पीछे खड़े थे भगवान की स्तुति करने के लिए लाइन में। अब ब्रह्मा जी का घमंड एक क्षण में चूर चूर हो गया कि मैं भगवान की परीक्षा लेने चला। जिनके करोड़ों ब्रह्मा सेवक हैं, अलग अलग ब्रह्मांड है, और अलग अलग ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु महेश बना रखे इन्होंने। राधे राधे बोलना पड़ेगा। मैं घमंड में ही घूम रहा था। दिव्य श्लोकों में ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की है, भगवान ने क्षमा किया, ब्रह्मा जी का मोह नाश हुआ। एक दिन भगवान के एक मित्र ने कहा कि तालवन चले। बोले क्यों? बोले वहां सुंदर सुंदर फल लगे, कोई खाता नहीं है। बोले चलो। तालवन में धेनुकासुर नाम का एक राक्षस रहता है, गधे जैसा नाम है, धेनुकासुर। अधिकतर पूरा पूरा गधे जैसा है, जो भी तालवन जाता है उसको मार डालता है। भगवान ने कहा जरा हम भी तो दो दो हाथ करें इस धेनुकासुर से, है कौन सी खेत की मूली है भी। ठाकुर जी अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ गए, देखा धेनुकासुर आया और आते गधे के से लात मारते देखा कभी?
किसी ने लात खाई है गधे की? थोड़ा तो एक्सपीरियंस होगा। हाँ, थोड़ी कोई बताएगा यार। भाई पर्सनली मैसेज करते ना मुझे, थोड़ा अनुभव तो मिले कि ऐसी लगती है भी। तो धेनु का सुर दौड़ के आया और दौड़ के आके उल्टा हो गया, जो लात महाराज धर के दी भगवान ने। अब अपने शरीर के होते तो हड्डी वड्डी फ्रैक्चर हो ही जाती, लेकिन भगवान ने जैसे लात मारी दोनों पैर पकड़ लिए। होता ना कभी कभी पैर मारता बच्चा दूसरा पकड़ लेता, तुरंत पकड़ लिया। क्या समझते हो? ये स्फूर्ति बॉलवीटा पी के नहीं आई है, गाय का दूध पी के हमारा स्टेमिना बढ़ा है। भैंस होती ना, भैंस के जो बच्चे होते हैं वो दूध पी के सो जाते हैं, गाय के बच्चे दूध पी के 1 घंटे तक उछलते हैं, मन स्टेमिना उसी से बढ़ता है। तो भाई हम गाय का दूध पीने वाले गोपाल हैं, नंद बाबा के 9 लाख गैया है, सोचो 9 लाख गैया की दूध पी पी के हमारे स्टेमिना कितना बढ़ गया। तुम क्या सोचते हो कि पैर से लात मारोगे और हम पकड़ भी नहीं पाएंगे? पकड़ लिया ना, पकड़ गए, ऐसे पकड़ के महाराज घुमाया जोर से, और जो घुमा के फेंका दूर, धड़ाम से गिरा और वहीं पे गोविंदाय नमो नमः बोलो राधे राधे। धेनु का सुर का उद्धार किया। भगवान का एक क्षण की चैन नहीं मिल रही, कोई ना कोई आ ही जाता है। आगे एक कालिया नाम का जो नाग है वो आया। अब कभी वृंदावन जाना, वो स्थान पे आज भी वो पेड़ है जिसपे से भगवान उस नदी की उस शंकरी जो खो थी उसमें कूदे थे, जहाँ वो कालिया नाग था। गेंद की लीला की भगवान ने कि गेंद खेल रहे थे, फेंक दिया और फिर उसमें कूद गए। और वहां जाके कालिया ने कहा मैं मार डालूंगा, बोले हिम्मत है तो मार के दिखा। भगवान ने उसको बहुत मारा, और फिर उसके फन पे चढ़ गए। तांडव मुंचत पर नाचत गिरधारी, आहा महाराज नाचने लगे। कालिया का जो घमंड था उसको खत्म किया। कालिया ने कहा महाराज हम यहाँ से नहीं जा सकते। बोले क्यों? तुम यहाँ नहीं जाओगे, तुम्हारे जहर से नदी जहरीली होगी, गाय बैल पानी पिएंगे तो सब मरेंगे। बोले मैं इसलिए कहीं और नहीं जा सकता कि कहीं और जाऊं तो आपका जो वाहन है गरुड़ वो मुझे मार डालेगा। इस एरिया में वो इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि उसे एक ऋषि का श्राप है, वो यहाँ मछली खाने आता था। कौन? गरुड़। तो ऋषि ने श्राप दिया था, इसलिए वो इस क्षेत्र में आ नहीं सकते, इसलिए मैं यहाँ रहता हूँ। भगवान ने कहा मैंने तुम्हारे ऊपर नृत्य किया है, मेरे पैरों की छाप बन गई तुम्हारे सिर पर। अब इस छाप को देखकर गरुड़ तुम्हें छुएगा भी नहीं, और तुम यहाँ से जाओ, रमण द्वीप चले जाओ और वहीं पे जाकर रहो। आपको पता है रमण द्वीप इस वक्त कहाँ है? आपने एक देश का नाम सुना होगा, नाम है फिजी। फिजी नाम का एक देश है, उसको ग्रंथों में प्राचीन नाम दिया है रमण द्वीप। आप गूगल सर्च करना, जितने सांप बिच्छू अजगर फिजी में रहते हैं उतने और अन्य देशों में नहीं रहते। और उस फिजी में एक मंदिर है कालिया नाग का, उस फिजी देश में। वह हिंदुओं की संख्या भी ज्यादा है, तो वो वहां चला गया। इस प्रकार कालिया का मान मर्दन किया। एक बार वृंदावन में आग लग गई तो भगवान आग को भी पी गए, क्योंकि भगवान के मुख से ब्राह्मण और आग माने अग्नि का जन्म होता है। भगवान का पेट भरने के 2 उपाय हैं। जब आखिरी दिन पूर्णाहुति होगी, अग्नि जलेगी, तो उसमें हम लोग डालते हो, क्या बोलते हो? जोर से बोलो। जैसे ही तुमने डाला और बोला स्वाहा, भगवान को पेट भर गया। ब्राह्मण को भोजन करवाया और ब्राह्मण ने भोजन करके कहा आहा। उधर बोलना है क्या? इधर क्या बोलना है? नहीं, उधर स्वाहा बोलना है, इधर आहा बोलना है। भोजन करके बोलता आहा मजा आ गया महाराज, तो समझ लो भगवान का पेट भर गया। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए। और इंदौर में मैं अकेला ब्राह्मण नहीं हूं, बहुत सारे ब्राह्मण हैं, उनको खिलाओ, पुण्य मिलेगा। उनसे कोई दुश्मनी है क्या? नहीं, मेरा तो इतना सा पेट है भैया, अब इतने से एक ही जगह की आ सकती है। राधे राधे बोलना पड़ेगा।
दावा नल का पान किया, आगे चीर हरण लीला है। कई लोग इसके सहारे भगवान पर आक्षेप करते हैं, अरे ये कैसा भगवान स्त्रियों के कपड़े को छीनता है। अब उन मूर्खों के सरदार को मैं आज उत्तर दे दूं थोड़ा सा। चीर हरण के समय भगवान लगभग 5-6 साल के रहे, लगभग 6-7 साल। अब मुझे बताओ, आपके बच्चे 5-6 साल के रहे होंगे, 5-6 साल के, तो बताओ माता जी बच्चे के सामने कपड़े नहीं बदलती क्या? बदल लेती। ना माता जी को फर्क पड़ा ना बच्चे को फर्क पड़ा, क्योंकि उसका मन निर्मल है 5-6 साल का। आज का कलयुग का बच्चा जब इतना निर्मल बुद्धि का है तो वो तो उस समय की बात है। यदि भगवान नहीं मानते, बस इंसान मानते हो, तो भी उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ना आपको फर्क पड़ना चाहिए। और यदि भगवान मानते हो कि भैया कृष्ण तो भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, अब भगवान के सामने कपड़े पहनो नहीं पहनो बात बराबर, वो तो दिव्य दृष्टि वाले हैं। तो चीर हरण लीला के माध्यम से भगवान 2 संदेश देना चाहते हैं। पहला कि नदियों में कभी भी अटखेलियां माने खेल कूद नहीं करना चाहिए। दूसरा, बिना कपड़ों के, सारे कपड़े निकाल के स्नान नहीं करना चाहिए, कुछ ना कुछ कपड़े पहनो। और सबसे मेन इन्होंने यहाँ पे संदेश दिया ये कि आगे महाराज होने वाला है, तो महाराज में प्रवेश करने से पहले मोह का, काम का, अज्ञानता का, ये जितने पर्दे होते हैं ये पर्दे हट जाना चाहिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा। चीर हरण लीला के बाद भगवान यज्ञ पत्नियों पर कृपा करते हैं। भद्रोड़ बिहारी मंदिर जाएं, वहीं पे यज्ञ पत्नियों पर कृपा की थी वृंदावन में। और अब हम गोवर्धन प्रसंग की ओर चलेंगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा। उससे पहले एक छोटा सा लेकिन मोटा सा भजन गा लें। राधे राधे बोलना पड़ेगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जोर से बोलो। श्री राधे। आइए, बहुत सुंदर भजन है। उस दिन माता जी ने फरमाइश कर दी थी, तो उस चक्कर में वो भजन गा नहीं पाए थे। आज उसको गा लेते हैं। हो मोहन से दिल क्यों लगाया है, छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मन से दिल क्यों लगाया है, मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ये वो जाने या हरि बोल। आपके टापू नगर में भी होंगे। इन लोगों को पता नहीं क्या पड़ी है। 6 महीने पहले नानी भाई का मायरा करवाया, पेट नहीं भरा क्या, फिर यहाँ उदम मचाने लगे। अब बंदर का आ जाने अदरक का स्वाद। अब इनको थोड़ी पता है कि हमारे और उसके बीच में क्या अंतर है। अब हम इससे प्रेम इसलिए करते, सुनो। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात में है एक टेढ़ापन।
भक्ति के मार्ग पे बढ़ोगे ना आगे। पूजा पाठ जब तक भक्ति करोगे तो लोग बदनाम करेंगे, करने दो। फिर वही बात, बंदर का जाने अदरक का स्वाद, उनको क्या पता भक्ति क्या होती है। जितना दिल ने तुझे याद किया उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया। जितना दिल ने तुझे याद किया उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया। बदनामी का बदनामी का बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, वो जानूं या वो जाने। आजकल एक बीमारी सबको लगती है, एक बीमारी ध्यान से सुनो, सबको लगती है। क्या? मुझे प्यार हो गया। सबको भैया, सबको। तुम लोग नहीं समझते प्यार क्या होता है। भाई तुम ही समझ लो भाई, हमें भी तो प्यार हुआ है, हमें भी प्यार हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हमारा प्रेमी कोई और है। तेरे प्यार ने दिल दीवाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया। तेरे प्यार ने दिल दीवाना किया, इस दिल जग से बेगाना किया, इस दिल जग से बेगाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया। मैंने सुनो क्या मैंने क्या खोया क्या पाया है, मैंने क्या खोया क्या पाया है, मैंने क्या खोया है। इसके लिए लोग बात नहीं करते मुझसे, बोले पागल हो गया है तो। मैंने क्या खोया और क्या पाया है, जो मैंने पाया वो भी नहीं जानते। उसको या तो ये जानेगा या मैं जानूंगा। ये मैं जानूं या वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है, मोरे जानूं या वो जाने। भैया बड़ा अच्छा भजन है, शिक्षा भी अच्छा दे रहा है। प्यार में क्या लगता है, 5 रुपए का फूल जोड़ लो, 5 का फूल और 5 रुपए के फूल से पाउडर को मुंह पे धकेल लो, ठीक ठीक ठीक। वो थोड़ा सा फटा जींस पहन लो, एक टी शर्ट पहन लो और थोड़ा सा ऐसे घूमते फिरते चलो, 2-4 अंग्रेजी के शब्द सीख लो। राजेंद्र कृष्ण अंग्रेजी झाड़ो, फिर देखो इतने में हो गया प्यार। होता है क्या भाई? प्यार करने के लिए ओ बड़ी अच्छी है। सुनो कसम भी सुनो, क्या कहते हैं, तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ना होगा। भाई पहले तो ये पास में जो आम का पेड़ उस पर 2-4 केरी तोड़ के बता, वो चांद तारे के बाद में तोड़ना क्यों? तेरे काका जी का घर है क्या ऊपर जो तोड़ के लाएगा? ये पता नहीं कौन सी बीमारी है। मिलता भी है वो मिलता भी
नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं। मिलता भी है वो मिलता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं। ये कैसा 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 जादू चलाया है, ये मैं जानूं या वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया, जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। क्या बोलोगे? प्यार वाले नहीं बोलेंगे, जोर से बोलो भैया। राधे राधे बोलना पड़ेगा। प्रेम प्रेम हर कोई कहे, मैं दिन भर में 100-200 बार नहीं बोला तो क्या बोला, लेकिन संत पहले ही बोल गए। प्रेम प्रेम हर कोई कहे, प्रेम न जाने कोई। भाई अट्रैक्शन को आकर्षण को प्रेम माने बैठे। प्रेम प्रेम हर कोई कहे, प्रेम न जाने कोई। शीश काट हाथ ही धरे, प्रेम कहा बेस। क्या ये जो ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, इसको काट के दे सकते हो गिफ्ट में? नहीं महाराज, 10 रुपए के फूल तक की हमारी हैसियत है, इससे ऊपर हमसे मत मांगो। राधे राधे बोलना पड़ेगा। आगे एक दिन की बात है कि प्यार वालों को यहीं छोड़ो, इनका कोई कुछ नहीं कर सकता भैया। एक दिन की बात है, नंद बाबा और गांव के कुछ लोग, सब लोग तैयारी कर रहे थे किसी उत्सव की। अब उत्सव की तैयारी कर रहे थे तो भैया हमारे कन्हैया जी बाहर से खेल कूद के आए, तो अंदर आके देखा माता जी तो गुलाब जामुन लड्डू जलेबी नहीं बना दी। माता जी पूछा, मैया ये कहाँ बना रही हो, क्या मेरे लिए बना रही हो? देख लाला, ये जेजे के लिए बनाया। किसके लिए? जोर से बोलो, जोर से बोलो। हाँ, प्यार वालों को बुरा लग गया अब तो। जोर से बोलो भैया सब लोग। जेजे के लिए बना रही हो? ये जेजे कौन है? देख देख, परेशान मत कर, मेरे पास बहुत काम है, समय कम है, काम ज्यादा है। चल अपनी बड़ी माँ से पूछ, रोहिणी मैया के पास है। अब रोहिणी मैया सुंदर सुंदर जो लड्डू थे उनको गोल गोल कर रही थी महाराज, लड्डू को। अब लड्डू गोल गोल कर रही थी, पूछा बड़ी मैया ये लड्डू किसके लिए बना रही? तो कहा कि ये लड्डू जो है जेजे के लिए बना रहे। किसके लिए बना रही हो? ना मत बोलो, जेजे के लिए बना रही हो। बोले जेजे कौन है? ये जेजे कौन है? बोले बेटा मुझे परेशान मत कर, चलो बाहर जा, किसी और से पूछ। इधर बलदाऊ भैया फूल वगैरह तोड़ के लाए थे, तो उनसे पूछा, दाऊ भैया ये फूल किस लिए तोड़ के लाए? बोले जेजे के लिए लेके आए। जेजे के लिए? हाँ जेजे के लिए। बोले जेजे कौन है? देख कन्हैया मुझे परेशान मत कर, मुझे बहुत काम है, घर का बड़ा बेटा हूँ, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी मेरे पास है। चल बाबा से पूछ। अब कन्हैया परेशान हो चुके थे कि कोई बता ही नहीं रहा जेजे होता क्या है। कन्हैया गए, बोले बाबा ये छकड़ों को आप फूलों से क्यों सजा रहे हो और बेलों को मेहंदी वगैरह क्यों लगा रहे हो? गैया को इतना अच्छा सजा क्यों रहे हो? बोले लाला जेजे की पूजा करेंगे। किसकी? किसकी? जेजे की पूजा करेंगे। देखो तुमसे अच्छे बच्चे हैं, जोर जोर से बोल रहे हैं, तुम पे आवाज भी नहीं निकाली जाती।
राधे राधे बोलना पड़ेगा। कन्हैया ने पूछा जे क्या होता है? बाबा ने वही कहा, देख बेटा मुझे काम करने दे, तू जाए से। इतना सुनते ही शायद ये लीला आपके बेटे ने भी की होगी। आंगन में धूल पड़ी थी, महाराज लोट मार दी। जे 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 कर रहे हो, जे जे होता क्या है कोई बताता नहीं। वो कहता उसके पास जाओ, ये कहता उसके पास जाओ, ये कहता उसके पास जाओ। ये मेरा घर है क्या? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच से जो इधर से उधर भेज देते हैं। अब भैया जब बच्चा धूल में लोट मार रहा है ना, गुस्सा कम हंसी ज्यादा आ रही नंद बाबा को। गए, अरे मेरा प्यारा लाला चल इधर आ, गोद में उठाए। क्या हुआ? बोले आप बताते क्यों नहीं हो जे को नहीं? ले लाला देव, हम साल में एक बार देवराज इंद्र की पूजा करते हैं ताकि वो अच्छी बारिश करे और हमारी फसल अच्छी आए। ओहो, माने आप पूजा नहीं करोगे तो बारिश नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो बाबा एक बात बताओ, आपने पूजा करी और पड़ोस वाले काका जी ने पूजा नहीं करी, तो माने इंद्र देवता अपने खेत में बारिश करेंगे, उनको छेक देंगे क्या उतनी जगह को? तो बाबा के पास कोई तार्किक जवाब तो है नहीं जो बोले। देख लाला तू कहना क्या चाहता, सीधी सीधी बात कर। बोले बाबा आपको ऐसा नहीं लगता कि देवराज इंद्र रिश्वत लेने का काम करना है? बोले मतलब? कि देखो इस संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिष्ठात्र देवता भगवान है, भगवान नारायण। उन्होंने देवराज इंद्र को ड्यूटी दी है, नौकरी दी है कि समय समय पर किसानों के लिए बारिश करे। इसके बदले में वो अपनी पूजा नहीं करवा सकते, उनको बारिश करनी ही पड़ेगी। सपोज आपके इधर कोई नेता हो, वो कहे मैं आपका राशन कार्ड बनवा दूंगा, इतने 1000 रुपए दो। क्यों भाई, फ्री में आ रहे हैं क्या? सरकार तो फ्री में बनाती है, तू काहे नहीं ले रहा है? तो यही वो कहना चाह रहे हैं कि देवराज इंद्र का तो काम है बारिश करना, पूजा क्यों? हाँ यदि पूजा करनी है तो गोमाता की करो जो दूध देती है, जिससे माखन बनता है। पूजा करनी है तो गिरिराज गोवर्धन की करो, जो जहां हमारी गैया चरने जाती है। बोले तू बता किसकी? बोले मेरा देवता है गिरिराज, उनकी पूजा कर लो। बोले ठीक है बेटा कर लेंगे, तू कह रहा है तो, लेकिन हमारी 3 शर्तें हैं, माननी पड़ेगी। बोले बोलो। पहली शर्त, हम ठहरे गांव के गंवार लोग, हमें कुछ आता जाता नहीं है, मंत्र बोल दो। तो जैसी पूजा हम करेंगे वैसी तेरे देवता को हमारी पूजा स्वीकार करनी पड़ेगी। लालन का बिल्कुल स्वीकार कर लेंगे। दूसरी, जितना 56 भोग हमने बनवाया है या लेके आए हैं, पूरा का पूरा खाना पड़ेगा। ऐसा नहीं सामने रख दिया जय हो पानी छीट दिया, ऐसा नहीं, प्रकट होना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। कन्हैया ने मुस्कुराते हुए कहा बिल्कुल खाने के लिए तो बैठे हैं। और तीसरी, क्योंकि दुश्मनी मोल किससे ली है? इंद्र से। यदि वो कुछ संकट उत्पन्न करे तो तेरे देवता को हमारी रक्षा करनी पड़े। बिल्कुल, आपका इंश्योरेंस करवा दिया आप, बिल्कुल। बोले ठीक है। नंद बाबा ने आदेश दिया पूरे गांव के लोगों को, छकड़ों पे सारा सामान चढ़ाओ, चलेंगे आज गिरिराज की तलहटी में। गिरिराज की तलहटी में चलेंगे। तलहटी में गए हैं। बोले क्या करें सबसे पहले? कन्हैया ने कहा देखो आप ऐसा करो, सबसे पहले गिरिराज जी को स्नान करवाओ। गिरिराज जी को क्या करवाओ? स्नान करवाओ। अब जमुना जी से मटके भर भर के पानी लाए। अब गिरिराज जी कोई छोटा मोटा एक पत्थर का टुकड़ा तो है नहीं जो एक मटकी से 7 कोस 21 किलोमीटर के गिरिराज जी सुबह से शाम मटका भर भर के लाते हो गई, एक नाखून तक गीला नहीं हुआ। थक गए महाराज, अब तो बस अब पानी नहीं भरा जाएगा। भगवान ने कहा आपसे भरने का बोला था। बोले पहले ही बोलना था, क्या होगा? बोले कुछ नहीं, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। सबने प्रार्थना की तो गिरिराज जी की छोटी से मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोले मानसी गंगा की। और उस मानसी गंगा से ही गिरिराज जी ने स्नान कर लिया। जो 56 भोग थे उसको गिरिराज जी थाली समेत महाराज खाने लगे। इधर दाऊ भैया जो खाने में आगे रहते थे वो महाराज कुछ बचेगा भी तो नहीं अपने लिए।
देवता ढूंढा भी तो इतना खतरनाक है, सारा माल ही हड़प कर गए। तो सारा प्रसाद 56 भोग खाली समेट डकार गए ये गोवर्धन भगवान। लेकिन भक्तों की भाव को जानकर पुनः 56 भोग 4 गुना करके वापस उनको लौटा दिया, बोले खाओ। अब यहाँ पर भगवान कृष्ण ने कहा है कि आप जो है गिरिराज जी की परिक्रमा करो। भैया वृंदावन जो भी जाओ तो गोवर्धन जरूर जाना। मथुरा से 20-25-30 किलोमीटर पड़ता है। 7 कोस की परिक्रमा है। कई लोग तो लेट के परिक्रमा देते हैं, 8 दिन लग जाते हैं। पैदल नंगे पैर आप 5-6 घंटे में हो जाएगी। और यदि आपके पास भाई कंस को कल मारना है तो आज शुरू हो गया। और यदि बुजुर्ग है नहीं चला जाता तो वहाँ पे बहुत सारे साइकिल रिक्शा वाले होते हैं, उनको पैसा दो वो बैठा के ले जाएगा। और वहाँ जाओ तो दूध की धार जरूर लगाना, माने दूध ऊपर से जरूर चढ़ाना, राधे राधे बोलना पड़ेगा। गिरिराज जी की परिक्रमा देखो, जिसकी कोई मनोकामना पूरी करना वो तो 5 पूर्णिमा जो है गिरिराज जी की परिक्रमा कर लो, मनोकामना पूरी हो जाएगी, कोई सी पूरी हो जाएगी। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो कौन कौन करेगा परिक्रमा? इच्छा है आपकी परिक्रमा करने की? जोर से बोलो। अब वहां तो जब जाओगे तब चले जाना है, मानसिक परिक्रमा करें। आइए थोड़ा सा मानसिक परिक्रमा करें, तब तक हमारे पंडित जी थोड़ा मुख्य यजमान के साथ गोवर्धन पूजन तब तक फ्री हो जाए, ठीक है? तो भैया जहां बैठे हो वहीं मानसिक रूप से नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी, छोड़े अटारी अटा जग के, हमको कुटिया ब्रज माहे बना। यदि आप वाहन से जाते हो, ध्यान से सुनो, तो आपका किराया लगता है। यहाँ पे भी किराया लगेगा, मन से भी जाओगे। और किराया सिर्फ इतना सा है कि जब मैं आपसे कहूँ आपको राधे राधे बोलते रहना, ठीक है? आइए राधा रानी का नाम का आश्रय लेते हुए श्री राधे राधे राधे। कोई खड़ा नहीं होगा, चकाचक बस मैं कहूंगा मेरे साथ साथ आप गाते रहे। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, 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 श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। वृंदावन में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, गोवर्धन में राधे राधे, गोवर्धन में राधे राधे, नंदगांव में राधे राधे, नंदगांव में राधे राधे, परशानी में राधे राधे, परशानी में राधे राधे, दान घाट पे राधे राधे, दान घाट पे राधे राधे, दान घाट पे राधे राधे, परिक्रमा में राधे राधे, परिक्रमा में राधे राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, जय 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 राधे 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 बरसाने वाली राधे। आन्योर गांव में राधे राधे, आन्योर गांव में राधे राधे, जतीपुरा में राधे राधे, जतीपुरा में राधे राधे, गोविंद कुंड पे राधे राधे,
दक्षिणेश्वर में राधे राधे पुछरी का लोटा, राधे राधे पुछरी का लोटा, राधे राधे परिक्रमा में राधे राधे परिक्रमा में राधे राधे जय राधे 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 बरसाने वाले राधे, जय राधे 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 बरसाने वाली राधे जय राधे 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 बरसाने वाली राधे, जय राधे 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 बरसाने वाली राधे जय राधे 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 बरसाने वाली राधे, जय राधे 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 बरसाने वाली राधे उद्धव कुंड पे राधे राधे उद्धव कुंड पे राधे राधे गोपी कुंड पे राधे राधे ललिता कुंड पे राधे राधे राधा कुंड पे राधे राधे श्याम कुंड पे राधे राधे श्याम कुंड पे राधे राधे परिक्रमा में राधे राधे परिक्रमा में राधे राधे कुसुम सरोवर, राधे राधे कुसुम सरोवर, राधे राधे कुसुम सरोवर, राधे राधे मानस गंगा, राधे राधे मानस गंगा, राधे राधे कान घाट में राधे राधे जय राधे 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 बरसाने वाले राधे, जय राधे 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 बरसाने वाली राधे जय राधे 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 बरसाने वाले राधे, जय राधे 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 बरसाने वाली राधे आइए एक सुंदर सा भजन। अब आप चाहें तो अपनी जगह खड़े होकर नृत्य भी कर सकते हैं, ठीक है। ये भजन, इसके बाद भगवान के पूजन का, उसके बाद आरती, आज की कथा को विश्राम करेंगे और जाने से पहले गिरिराज जी का पूजन सब लोग करेंगे और जो है ये थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे तो एक एक परिक्रमा करके सब अपने घर प्रसाद लेके जाएंगे। तो सब अपने स्थान पर खड़े हो जाओ और मेरे साथ आनंद से गाओ। हमें तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी, हमें तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरा मन तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो कनुआ, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो कनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो हरि देखिए, जो गिरिराज जी की परिक्रमा है वो 7 कोस की है। 7 कोस की परिक्रमा, 7 कोस की दे परिक्रमा, 7 कोस की दे परिक्रमा, 7 कोस की दे परिक्रमा। हमें तो मानस गंगा नाम मेरे वीर, नहीं माने मेरे मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। हरि हरि बोल।
नहीं जाया जाता, नोट वोट चाहिए होता है, लेकिन ये फ्री में ले जा रहे हैं। कितने पैसे लगते? 7 शेर की करो कढ़ाई, 7 शेर की करो कढ़ाई, 7 शेर की करो कढ़ाई, 7 शेर की करो कढ़ाई। हमें तो संतन न्योत छिमाओ मेरे वीर नहीं माने, हमें तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। परिक्रमा के दौरान चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के दर्शन करके। हमें तो पेड़ पे खाओ मेरे वीर नहीं माने मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं इसीलिए संत कह रहे चंद्र सखी भजपाल कृष्ण छवि, सखी भजपाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजपाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजपाल कृष्ण छवि। हमें तो हरि चरणन चितलाओ मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। हमें तो गोवर्धन को जाओ नहीं माने मेरो मनवा। क्या बोलो? राधे बोले गिरिराज महाराज की आनंद आया। लेकिन आप तो नृत्य नहीं कर रहे। आओ थोड़ा गोवर्धन भगवान का पूजन करते हो, भोग लगा दिए? हाँ लग गया भैया। अब भैया एक ऐसा करना, ये सारे मिक्स कर लेना और उसके बाद जो है सब में वितरण भी हो जाएगा जितना भी प्रसाद है। और तब तक आप मेरे साथ इस गोवर्धन भगवान की पूजन का आनंद उठाइए। हो श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो।
भी बताया था, फिर पूछ लेता हूँ। कितने कोस की परिक्रमा है? जोर से बोलिए। तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा। सकलेश्वर 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 है विश्राम विश्राम तेरे विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। देखिए गिरिराज जी का श्रृंगार कैसा है, आप भी सजते हो वो भी सजे। तेरे गले में कंठा साज रहो, तेरे गले में कंठा साज रहो, तेरे गले में कंठा साज रहो, तेरे गले में कंठा साज रहो। होड़ी पे जय हो, होड़ी पे जय हो, होड़ी पे हीरा लाल हो लाल माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। आगे कान में क्या पहन रखा है? कान में क्या पहनते हैं? कुंडल। तुम्हारे जैसे झुमके थोड़ी लटकाए हैं उन्होंने। तेरे कान में कुंडल चमक रहो, तेरे कानों में कुंडल चमक रहो, तेरे कान में कुंडल चमक रहो, तेरे कानों में कुंडल चमक रहो। तेरी झांकी तेरी झांकी तेरी झांकी बने है विशाल विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। आज की कथा को यही विश्राम देंगे, लेकिन कल एक चीज थी जो मैं अधूरी छोड़ गया था क्योंकि मुझे याद नहीं आ रही थी, उसको मैं आज कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है, आनंद ले। भगवान का नाम बड़ा सुंदर है, बड़ा मीठा है, और मीठा है तो बड़ा आनंद लो उछलते हुए। नाम रस जय हो, मैं बोलूंगा नाम रस, आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? उछलते हुए। मानो ये समझो कि गुब्बारे की जगह माखन मिश्री की मटकी है, इसको उछल के इतना भी मत उछल जाना कि दूसरे को उठाना पड़े। नाम रस नाम रस नाम रस मीठा है, नाम रस मीठा है, नाम रस मीठा है, नाम रस मीठा है। कोई पीवे कोई पीवे कोई पीवे कोई पीवे कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा हो, नाम रस मीठा रे। हरि हरि बोल। राजवंश राजवंश की रानी पी गई एक बूंद इस रस का भैया रे, एक बूंद इस रस का भैया रे, एक बूंद इस रस का। आधी रात पहल तज चल गई, रयो न मनवा बस का भैया रे, रयो न मनवा
बसिया मेरो सवरिया मेरो मन बसिया मेरो सवरिया मेरो मन बसिया। वाह वाह, कितना आनंद है, चकाचक आनंद आएगा। मेरो सवरिया मेरो मन बसिया मेरो सवरिया मेरो मन बसिया मेरो सवरिया मेरो मन बसिया मेरो सवरिया मेरो मन बसिया। आनंद है। अब विश्राम की ओर। हो मेरो राधा वल्लभ लाल हो लाल मन रखियो अपने चरण में। मेरो राधा वल्लभ लाल हो लाल मन रखियो अपने चरण में। मेरो मन रखियो निज चरणन में, मेरो तन रखियो श्री वृंदावन में। मेरो मन रखियो निज चरण में मेरो तन रखियो वृंदावन में। मेरो गुरु वंश दयाल दयाल चरण में। मेरो राधा वल्लभ लाल हो लाल मन रखियो अपने चरण में। आज के कथाक्रम को यहीं विश्राम दें और सबसे निवेदन है कि आप भी इनके जैसा अति दुर्लभ नृत्य करना सीखें, ताकि अगली बार मैं जब कथा करने आऊं तब आप जो है ऐसा ही नृत्य करके जो है ठाकुर जी को मनाएं। ठीक है, आज की कथा को यहीं विश्राम देंगे। कल भगवान राधा और कृष्ण का ब्याह है, क्योंकि रुक्मणी और राधा एक ही है भैया, अंतर नहीं है। तो उनका ब्याह है। सब चकाचक, जैसे आप विवाह में सम्मिलित होने के लिए सज धज के जाते हो तो सब सज धज के आए। और आपको जिस भी पक्ष से रहना है ठाकुर जी के ये रुक्मणी मैया के, आप तय कर लेना। और कल आनंद हमें विवाह का लेना है। और संभवतः परसों है ना, परसों जब कथा का विश्राम होगा तो परसों की कथा 10:30 बजे सुबह 10:30 बजे से प्रारंभ होगी, क्योंकि हमें पुनः प्रस्थान भी करना है। ठीक है, और गुरु दीक्षा का कार्यक्रम कल सुबह भी रहेगा और परसों भी रहेगा। और जिसको भी कथा में सुनने आना है तो भैया रोज आया करो, राधे राधे बोलना पड़ेगा। जय जय श्री राधे। बहुत ही आनंद आया महाराष्ट्री की वाणी से द्वारा सुंदर सुंदर भजन सुनकर। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, सभी भक्त ध्यान से सुने। जिन भक्तों को गुरु दीक्षा लेनी हो वो कल सुबह 10 बजे 10 से 11 बजे महाराष्ट्र द्वारा गुरु दीक्षा दी जाएगी। और परसों सुबह 9 से 10 बजे दी जाएगी, क्योंकि परसों कथा का समय चेंज रहेगा। 10:30 बजे सुबह कथा होगी। और जिन भक्तों को कुंडली दिखवाना हो केवल कल ही देखी जाएगी, सुबह 9 से 10। तो जिन भक्तों को कुंडली दिखाना है वो सुबह 9 से 10 बजे के बीच आ जाइए। और उज्जैन में किसी भक्तों को काल सर्प या मंगल दोष पूजन या इत्यादि अपने घर पे पूजन करवाना हो तो हमसे संपर्क कर सकता है, विजिटिंग कार्ड हमसे ले सकता है। और किसी भी भक्तों को महाराज के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा करवानी हो तो वो भी संपर्क कर सकता है। ऐसा ना सोचे कि हमारे पास धन का अभाव है तो हम श्रीमद् भागवत कथा नहीं करवा सकते हैं। आप आइए, एक बार मिलिए। और जिन भक्तों को महाराज श्री की भजन पुस्तक चाहिए हो वो मंच से आकर प्राप्त कर सकता है। और ये कथा जो रिकॉर्डिंग हो रही है रात्रि 8 बजे महाराज श्री की यूट्यूब चैनल श्री राजा कृष्ण जी महाराज पर डी लाइव आएगी। तो आप महाराज श्री की चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बलवा के बिहारीलाल की जय। आरती के पश्चात गोवर्धन पूजन होगी, तो सभी भक्त गोवर्धन पूजन करेंगे और जो भी भेंट होगी श्री गोवर्धन भगवान के चरणों में वहीं अर्पित करेंगे। पहले आरती, उसके बाद पूजन लाइन द्वारा करेंगे। जय जय श्री राम। यजमान जी थाली ले लें आरती का। एक बात बताएं आपको, कई लोगों को लगता है कि महाराज लाखों रुपए लेते होंगे भाई,
यार तुम्हारे पैसे की नहीं चाहिए मुझे, हृदय से जो है आप करोड़पति बनिए, पैसे से नहीं, दिल से प्रेमी बनिए। बिना 1 रुपया लिए आपके यहाँ कथा करने आ जाऊंगा। आपका हृदय बड़ा होना चाहिए, धन हो नहीं है तो भी आऊंगा भैया। मुझे ये इस माइक की जरूरत नहीं है, संगीत की जरूरत नहीं है, बड़े पांडाल की जरूरत नहीं है। आप यदि प्रेम से बुलाते हो तो मैं आपके घर आने को तैयार हूँ, बशर्ते एक चीज होना चाहिए और वो है आपका प्रेम और आपका भाव। यदि है तो मैं आने के लिए तैयार हूँ। राधे राधे बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो कल आप जो समय कथा का उसी समय पे आए गुरु दीक्षा के लिए, जैसा आपको बता ही दिया सुबह में, और अगले दिन का समय भी आपको बता दिया है। और कई लोगों के मन में ये भ्रम होता होगा, अरे महाराज को गुरु दीक्षा लो तो 1000 2000 10,000 देना पड़ेगा। अरे कुछ नहीं चाहिए भैया, तुम भजन करो, यही हमारे लिए अच्छा है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाय प्राण समगाद श्री बांके बिहारी तेरी आरती।